नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानी अपराध की में। आज की कहानी है निक्की हत्याकांड, जो अभी हाल ही में हुआ है। निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने साहिल सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही इस हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ। तो जानेंगे पूरे हत्याकांड की पूरी कहानी, तो बने रहें वीडियो के साथ। दिल्ली के निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया, लेकिन इस हत्याकांड में अब एक बेहद चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया है। अब तक कहा जा रहा था कि निक्की और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे और निक्की की हत्या के बाद साहिल ने उसी दिन शादी कर ली थी। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 साल की निक्की और 24 साल के साहिल शादी भी कर चुके थे। उनकी शादी करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2020 में आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि निक्की की शादी की ना तो परिवार को खबर थी और ना ही साहिल के साथ उसके संबंधों का उन्हें कोई आइडिया था। बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में निक्की अपनी छोटी बहन के साथ एक फ्लैट में रहती थी। 9 फरवरी को रात करीब 1 बजे साहिल निक्की के फ्लैट में पहुंचा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल सुबह 6 बजे तक निक्की के साथ उसके फ्लैट में मौजूद होता था। लेकिन निक्की को कहाँ जानकारी थी कि साहिल 9 फरवरी की दोपहर को धूमधाम से सगाई करने के बाद उसके पास आया है। इसी बीच दोनों कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। निक्की 2 बैग में सामान रखती है और सुबह करीब 6 बजे दोनों सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गोवा की ट्रेन पकड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं था। इसलिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गाड़ी लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। गाड़ी में सामान रखा हुआ था, लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही थी। जब गोवा जाने की ट्रेन नहीं मिली तो दोनों ने पहाड़ की तरफ जाने का मन बना लिया और गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ घुमा ली। कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचने का मकसद बस पकड़कर हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ रवाना होना था, लेकिन उन्हें बस नहीं मिलती। इसी बीच किसी बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक बाहर जाने की बात टालने पर झगड़े की शुरुआत होती है। निक्की को साहिल की शादी वाली बात की कुछ भनक भी लग चुकी थी और निक्की जब साहिल से सवाल करना शुरू करती है तो झगड़ा बढ़ने लगता है और इतना बढ़ता है कि हत्या तक पहुंच जाता है। 10 फरवरी की सुबह 10 बजे निगम बोध घाट के पास साहिल गहलोत ने एक पेड़ के नज़दीक गाड़ी को पार्क किया। दोनों की लड़ाई और बहस के बीच गुस्से में आकर साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, उसने निक्की की लाश को फ्रंट सीट पर बैठाया और सीट बेल्ट लगाकर कश्मीरी गेट इलाके से पश्चिमी बिहार होते हुए करीब 50 किलोमीटर दूर नजफगढ़ के मित्रा गांव तक ले गया। जिस वक्त साहिल निक्की की लाश को लेकर निकला था, उसका फ़ोन लगातार बज रहा था, क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी और साहिल का परिवार उसे ढूंढ रहा था। साहिल ने अपने दोस्त और कजिन को निक्की की हत्या के बारे में बताया और उसके बाद साहिल के ही ढाबे के फ्रिज में सबने मिलकर निक्की की लाश को छुपा दिया। इसके बाद साहिल अपनी कार छोड़कर दूसरी कार में सवार होकर अपने घर निकल गया। वहाँ जाकर उसने धूमधाम से बारात निकाली और दूसरी शादी रचा ली। पूरी वारदात की जानकारी मिलने के बाद निक्की की मां ने न सिर्फ अपनी बेटी बल्कि साहिल से शादी करने वाली दूसरी लड़की के लिए भी न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कानून को उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, जितनी कड़ी सज़ा हो उसे वो दी जाए, क्योंकि उसकी वजह से 2 बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस बेटी को मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो शादी करके नए सपने सजा कर आई थी। दूसरी ओर मेरी बेटी से अगर कुछ था तो हमें बताना चाहिए था। उनके साथ हम हल निकालते। मारना जरूरी था क्या और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास? ऐसे दरिंदों को मौत की सज़ा होनी चाहिए, जिससे हमारी बहू बेटी जो बाहर हैं उनको सुरक्षित रख सकें। हैरान करने वाली बात यह है कि 2020 में ही निक्की और साहिल शादी कर चुके थे, लेकिन निक्की के परिवार को इस बात की कोई भनक ही नहीं थी। ना ही उन्हें साहिल के साथ निक्की का किसी भी तरह का रिश्ता होने का आइडिया था। हालांकि इस हत्याकांड पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में सिर्फ साहिल आरोपी नहीं है, बल्कि साहिल के पिता समेत 5 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। तो ये थी निक्की हत्याकांड की पूरी कहानी। ऐसे ही अपराध की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।